गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ चतुर्विंशोऽध्याय 24वां अध्याय भगवान के मत्स्य अवतार की कथा हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। का शेष भाग खा के रूप में, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृत गुणों से रहित और निर्गुण है। पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूलोक आदि सारे लोग जो थे वे समुद्र में डूब गए। प्रलय का आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी और वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हैग्रीव नामक बलि दैत्य जो था जोग बल से चुरा लिया। और लेकिन ये बात सर्वशक्तिमान श्री हरि जो थे, हरि ने दानवराज हैग्रीव की यह चेष्टा भी जान ली, समझ गए। इसलिए उन्होंने मत्स्यावतार कर दिया। हे परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत पारायण राजर्षि जो केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे, वही सत्यव्रत वर्तमान काल महाकल्प में विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से वही विख्यात हुए थे। और भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन वे राजर्षि कृतमाला नदी के किनारे कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दी। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा। वो मछली कहती है कि हे राजन, तमावसाति करुणं महाकारुणिकं नृपं यादोभ्यो ख्याति घातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सलः यादोभ्यो ज्ञाति घातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सलः कथं विसृजसे राजन् गीतामस्मिन् सरीज जले। मत्स्य मछली भगवत राजा से कहती है, क्या आप बड़े दीन दयालु हैं? आप जानते हैं, आपको पता है कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खा जाते हैं, मार डालते हैं, निगल जाते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर उसी नदी में
नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हैं? फिर मुझे उसी में क्यों डाल रहे हैं? जिस जल में क्यों डाल रहे हैं? राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसीलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अत्यंत दीनता से भरी बात सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में जो कमंडल लेकर के जाते थे उसमें रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम लाने के बाद एक रात में ही वह मछली उस कमंडलों में इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके लिए आसानी नहीं रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा, अब तो इस कमंडल में मैं कष्ट पूर्वक भी नहीं रह सकती, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दे, कोई बड़ा सा दे, कोई बड़ा बर्तन कर दे जहां मैं सुख से रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडलों से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहां डालने पर वह मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई, 3 हाथ पे हो गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा कि राजन, अब यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूं, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दो। राजा परीक्षित सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठा करके एक सरोवर में, एक तालाब में डाल दिया, परंतु ये क्या, वह थोड़ी देर में इतनी बढ़ गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण कर लिया, विशाल मत्स्य का आकार धारण कर लिया। उस सरोवर के जल को घेर लिया और कहा, राजन, नैतन में स्वस्तये राजन् नोदकं सलिलोकस। नैतन में स्वस्तये राजन् नोदकं सलिलोकस। विधे रक्षा योगेण हृदे मामा विदाशिनी। मत्स्य कहती है, राजन, मैं जलचर प्राणी हूं, इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि राजा संकल्प किए सुख दूंगा। अब यहां पर स्थिति है कि अब फिर मछली कह रही है कि मैं अब सुखपूर्वक नहीं रह सकूंगा, सरोवर के जल में रहना हमारे बस की बात नहीं रही है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवर में ले गए, कई सरोवरों में, विशाल विशाल सरोवर में ले गए, लेकिन सब जगह वही यार। परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते। अंत में उन्होंने उस लीला मत्स्य को समुद्र में जाकर पुनः छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, हे वीर,
क्षिप्यमानस्तमादेहेद मीहैमां मकरादय आदन्त्यतिवलावीर मां नेहोत्स द्रष्टुमर्हसि। हे वीर, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहती, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोह मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव न तो मैंने कभी देखा था और न ही मैंने सुना था। अवश्य आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी अविनाशी श्री हरि ही हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। आपने जलचर का रूप धारण किया है। आप कौन हैं? हे पुरुषोत्तम, नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ। हे अस्तित्वोत्पत्त्यप्ययेश्वर, भक्तानां न प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मा गतिर्विभो। नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ, स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर, भक्तानां न प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मा गतिर्विभो। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवा, ज्ञातुमिच्छाम्यधोरूपं यदर्थं भवता धृतम्। राजा सत्यव्रत मोह ग्रसित हैं, आश्चर्य में भी पड़े हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा है। तब उन्हें लगा कि जो मछली एक ही दिन में 400 कोस का सरोवर को भर दे अपने शरीर से, वह साधारण नहीं है। और इसीलिए उन्होंने भगवान की स्तुति आरंभ की। पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीला अवतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए ही होते हैं, फिर भी तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से धारण किया है। हे कमल नयन प्रभु, जैसे देहादि अनात्म पदार्थों में अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है, उसी प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ नहीं हो सकती। उस प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि आप सबके अहेतुक प्रेमी, परम प्रियतम और आत्मा है। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है, यह बड़ा ही अद्भुत।
सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्त पर प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रत की यह प्रार्थना सुनी, यह विनती सुनी, तो उनका प्रिय और हित करने के लिए, साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब ओर एकमात्र महासागर लहराता रहेगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों के दिव्य ज्योति के सहारे ही, बिना किसी प्रकार की विकलता के, तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग बासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंग में बांध देना। हे सत्यव्रत, अहं त्वां ऋषिभिः साकं सनावमुदन्वति विकर्षं विचरिष्यामि यावद् ब्राह्मे सा प्रभु। हे सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम परब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठाक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश दिया, आदेश दे करके और अंतर्ध्यान हो। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे, 7वें दिन, ध्यान रखिए, जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजर्षि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय आ पहुंचा, 7वां दिन। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तर्षियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजन, यहाँ पर श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 8वें स्कंद के अथ 24वां अध्याय 24वां अध्याय हिंदी में खाखर में समाप्त होता है।